वेलकम फ्रेंड्स। फ्रेंड्स, आपका हमारा टॉपिक है शॉर्ट सर्किट एनालिसिस थ्रू ई टैप। तो शॉर्ट सर्किट एनालिसिस ई टैप के थ्रू, सॉफ्टवेयर के थ्रू कैसे करते हैं, तो वो चीज़ हम आपको क्लियर करेंगे। और शॉर्ट सर्किट एनालिसिस करने के बाद ही आपको सारी चीज़ें क्लियर होंगी। अब आपको कोई भी डिजाइनिंग करना होता है, वो किसी भी पार्ट्स की साइजिंग करनी होती है पावर सिस्टम में, इलेक्ट्रिकल नेटवर्क में, तो आपको शॉर्ट सर्किट जो करंट होता है और फॉल्ट करंट होता है, उनके फॉल्ट करंट वगैरह का आइडिया होना चाहिए कि किस लोकेशन पर कितना फॉल्ट करंट में फाइंड हो रहा है, किस लोकेशन पर में कितना शॉर्ट सर्किट करंट फाइंड हो रहा है। इसके अकॉर्डिंग ही आप साइजिंग और कैलकुलेशन कर सकते हैं, और इसके अकॉर्डिंग ही आप पार्ट सिलेक्ट कर सकते हैं कि कितने साइज की हमें बस बार सिलेक्ट करनी है, क्या साइज का हमारा ब्रेकर होना चाहिए। ये साइजिंग सभी अपना शॉर्ट सर्किट करंट के ऊपर डिपेंड करता है। शॉर्ट सर्किट करंट, और लेकिन हम कैसे से एनालिसिस करते हैं ई टैप के थ्रू, तो वो मैं आपको क्लियर करने जा रहा हूँ। हर हर जगह पे आपका मतलब शॉर्ट सर्किट करंट हर जगह अलग अलग होगा। जैसे सामने आप हमने एक प्रोजेक्ट मॉडल किया हुआ है, उस मॉडल में आप प्रोजेक्ट मॉडल में आप देख रहे होंगे कि इसमें मैंने ग्रिड ली हुई है, ग्रिड के साथ ट्रांसफार्मर, केबल, ट्रांसमिशन लाइन, लोड्स लिए हुए हैं, इन्वर्टर लिया हुआ है, चार्जर लिया हुआ है, जनरेटर, और साथ में दो सोलर पावर प्रोजेक्ट लिए हुए हैं। डीसी साइड है ये डीसी साइड है जो आपको ग्रीन कलर में विजिबल हो रही होगी, और ब्लू कलर में ये आपकी एसी साइड से। अब एसी साइड में, डीसी साइड देखिए, एक प्रोजेक्ट सोलर पावर प्रोजेक्ट लिया हुआ है, और एसी साइड भी एक सोलर पावर प्रोजेक्ट लिया हुआ है। तो अब ये तो मैंने मॉडल करके रखा हुआ है, अब शॉर्ट सर्किट एनालिसिस करना होगा। अब शॉर्ट सर्किट एनालिसिस आपको पता है कि डिपेंड करता है इम्पीडेंस वैल्यू के ऊपर। अब इम्पीडेंस कैसे, तो इम्पीडेंस के आपके कौन कौन से पार्ट्स होते हैं, तो जो इक्विपमेंट्स होते हैं कि जिनके थ्रू आप शॉर्ट सर्किट वैल्यू को कम करते हैं, मिनिमाइज करते हैं। तो आपका अगर इम्पीडेंस कम है तो आपका शॉर्ट सर्किट करंट ज़्यादा होगा। अगर इम्पीडेंस आपका ज़्यादा है तो शॉर्ट सर्किट करंट कम होगा। तो ये आपकी सारी वैल्यू इम्पीडेंस के ऊपर डिपेंड करती है शॉर्ट सर्किट की। तो ई टैप के थ्रू मॉडल कैसे करते हैं आपको क्लियर करता हूँ। अब देखिए कि सामने हमने प्रोजेक्ट लिया हुआ है। अब इस प्रोजेक्ट में आप देख रहे हो एक रेड कलर की हमें बस फाइंड हो रही होगी, ये देखिए रेड कलर की बस। ये रेड की कलर की बस का मीनिंग है कि हमने इस बस को फॉल्ट शो किया हुआ कि बस हमारी फॉल्टी है। फॉल्ट आने के बाद इसमें कितना शॉर्ट सर्किट करंट आएगा, और चाहे आप बोलो कितना फॉल्ट करंट होगा, वो आपको क्लियर होगा यहाँ पर। आप देख सकते हैं कि मैंने रेड कलर में विजिबल हो रही होगी, ये बस फॉल्ट की हुई है। अब देखिए ये हमारा ड्यूटी है, ड्यूटी में आप देख सकते हैं इसमें क्लियर मेंशन हो रहा है कि रन थ्री फेज डिवाइस ड्यूटी। क्लियर है कौन से आईसी कोड के अकॉर्डिंग है, ये आईसी कोड भी आपको मेंशन किया हुआ है। तो हम इसको करते हैं। अब देखिए इस बस पर हम, चलो यूनिट भी शो कर देते हैं कितना किलो एम्प है। ये देखिए ये, अब इस बस पर देखिए हमें 22.728 यहाँ से फॉल्ट करंट आ रहा है। और लोड के थ्रू ये देख सकते हैं कि इस ब्रांच के थ्रू कितना जा रहा है, और इस सोलर पावर प्रोजेक्ट से इस पे कितना आ रहा है, इस जनरेटर के थ्रू कितना। तो ये देखिए कि आपको कहाँ कहाँ से कितना फॉल्ट करंट आपको फाइंड हो रहा है, वो मेंशन किया हुआ। टोटल फॉल्ट करंट इस बस का क्या होगा, ये होगा 32.738 के। ओके। तो आप ऐसे देख सकते हैं कि शॉर्ट सर्किट करंट हमें किस बस पे कितना फाइंड हो रहा है, कहाँ से कितना आ रहा है। अब ग्रिड का अलग शॉर्ट सर्किट करंट होगा। ग्रिड के करने के बाद हमने इस पे केबल दी हुई है, और ट्रांसमिशन ट्रांसमिशन लाइन दी, केबल दी हुई है, तो इसके चलते इसका शॉर्ट सर्किट करंट आप देख रहे होंगे यहाँ कम हुआ है। यहाँ कम हो गया, यहाँ कम होने के बाद देख रहे होंगे जैसे ही हमने ट्रांसफार्मर पहुंचा, ट्रांसफार्मर का अलग एक इम्पीडेंस वैल्यू होती है, उस इम्पीडेंस के चलते शॉर्ट सर्किट करंट यहाँ, क्योंकि स्टेप अप ट्रांसफार्मर है तो इसका वोल्टेज देख लीजिए। मतलब स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर है, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर से देख लीजिए वोल्टेज इस साइड का 33 kV है, इधर 440 वोल्ट का है। अब 440 वोल्ट होने से क्या हुआ कि यहाँ आपका शॉर्ट सर्किट करंट इंक्रीज हो गया है। अब इंक्रीज शॉर्ट सर्किट करंट हुआ है, तो इंक्रीज होने के बाद कितना फाइंड हो रहा है इस बस पे, वो मेंशन हो रहा है आपको। तो आपका शॉर्ट सर्किट करंट डिपेंड करता है आपकी इम्पीडेंस वैल्यू के ऊपर, आपको पहले भी किया बताया हुआ है मैंने। अब आप देख सकते हैं कि ये तो चलो थ्री फेज फॉल्ट है। अब आप इसके थ्रू इस पे जा सकते हैं। अब देखिए इसमें लाइन टू ग्राउंड, लाइन टू लाइन, लाइन
टू लाइन ग्राउंड फॉल्ट आप जो भी है वो देख सकते हैं। ये देखिए ये हमें शो हो रहा है, आप देख सकते हैं कौन सा फॉल्ट है, ये थ्री फेस फॉल्ट है। अब थ्री फेस फॉल्ट की जगह मैं अगर लाइन टू ग्राउंड करता हूँ, क्या वैल्यू फाइंड होती है? लाइन टू ग्राउंड में देखिए 28.133 किलो एम्पियर हो गई है। अब मैं इसको, ये सीक्वेंस है पॉजिटिव नेगेटिव एंड जीरो, आपने पढ़ा होगा बुक्स वगैरह में, मैं अपने कोर्स में प्रोवाइड भी कराता हूँ, ये सब चीज़ें बताता हूँ। तो इस पे देखिए क्या वैल्यू में फाइंड हो रही है, ये देखिए कितना कितना है किलो एम्पियर फाइंड हो रहा है, पॉजिटिव नेगेटिव और जीरो सीक्वेंस पे। क्लियर है? अब तो ये हो गया पॉजिटिव नेगेटिव जीरो सीक्वेंस हो गया। अब फेस एबीसी पे देख सकते हैं, ये देखिए जो फेस एबीसी मतलब ए बी, ए का मीनिंग आर, बी का मतलब वाई और सी का मतलब ब्लू, आर वाई बी फेस होके हुए हैं, एबीसी का मीनिंग ये है। तो देखिए कितना कितना हमें फाइंड हो रहा है कहाँ से। अब टोटल में आप देखिए कितना फाइंड हो रहा है, ये आप देख सकते हैं कि कितना कितना हमें फाइंड हो रहा है। आप ऐसे करके ये कि करके आप वैल्यू चेक कर सकते हैं कितना शॉर्ट सर्किट करंट कहाँ फाइंड हो रहा है। आपको मैं, चलिए अब मैं लाइन टू लाइन देख सकते हैं, अगर लाइन टू लाइन फॉल्ट हम क्रिएट करते हैं तो लाइन टू लाइन फॉल्ट में क्या होगा, ये थ्री फेस के लिए देख लेते हैं। सिंगल सिंगल फेस पे देखिए लाइन टू लाइन फॉल्ट हुआ, देखिए कितना किलो एम्पियर आएगा, ये क्लियर मेंशन हो रहा है आपको। क्लियर टोटल कितना हो जाएगा, ये देखिए टोटल कितना हो जाएगा दो फेस पे, क्योंकि एक फेस टू फेस फॉल्ट हुआ है इसलिए दो फेस पे आपको विजिबल हो रहा होगा। क्लियर है? तो इस हिसाब से आप चेक करेंगे, चाहे पॉजिटिव नेगेटिव देख लीजिए, ये देखिए अब इस केस में आपका जीरो सीक्वेंस में आप देख सकते हैं कि 0 किलो एम्पियर दिखा रहा है। क्यों? तो आप जितना भी एनालिसिस है ई टैप के थ्रू आप कर सकते हैं, कहाँ पे कितना फॉल्ट करंट में फाइंड हो रहा है, कितना शॉर्ट सर्किट करंट फाइंड हो रहा है। तो आप ऐसे से एनालिसिस करके करने के बाद आप चाहें तो उसका ग्राफ भी प्लॉट कर सकते हैं, किस बस पे करना है। ठीक है, वोल्टेज बस सही है तो कौन सा ग्राफ, आप ग्राफ प्लॉट कर सकते हैं, ग्राफ प्लॉट करके देख सकते हैं। ये देखिए आपको ग्राफ आ गए हैं। तो इस हिसाब से आप देख सकते हैं कि, और उसके अलावा रिपोर्ट जनरेट करना है तो आप रिपोर्ट जनरेट कर सकते हैं, कौन से की चाहिए आपको, जिसकी भी चाहिए, लाइन टू ग्राउंड चाहिए, लाइन टू लाइन चाहिए। चलो मैं लाइन टू लाइन ले लेता हूँ, और चलो अभी सिर्फ पीडीएम में ले लेता हूँ। आप वो रिपोर्ट भी ऐसे जनरेट करके देख सकते हैं क्या वैल्यू किस उस पर फाइंड हो रही है, आप क्लाइंट को सबमिट कर सकते हैं किस फॉल्ट पे कितना शॉर्ट सर्किट करंट आएगा, ये आपको चीज़ें क्लियर होंगी। देखिए आपकी रिपोर्ट जनरेट होके आ गई है, मैंने लाइन टू ग्राउंड फॉल्ट के लिए किया था। लाइन टू ग्राउंड फॉल्ट के लिए आप देखिए किस वैल्यू का किस बस पे, ये देखिए बस 5 पे आपको आई ए फेस है, जो आई आर फेस पे है जो करंट है वो क्या रहेगा, ये में मेंशन हो रहा है आपको कि किस बस पे क्या आपका फॉल्ट करंट आपको फाइंड होगा, क्या मैग्नीट्यूड है, क्या वोल्टेज है। आप क्लियर चेक कर सकते हैं, देख सकते हैं कि किस बस पे कितना फॉल्ट करंट आ रहा है। तो ये लाइन टू ग्राउंड के लिए था। तो ऐसे रिपोर्ट जनरेट होके आपकी आएगी, आप रिपोर्ट ऐसे तो आपने देखा कैसे कैसे इसमें आप फॉल्ट चेक कर सकते हैं, कितना फॉल्ट करंट हमें कहाँ फाइंड हो रहा है। आप चाहें तो सारी बसों पे फॉल्ट कर करके या इंडिविजुअल सिंगल सिंगल बस पे फॉल्ट करके आप चेक कर सकते हैं, नहीं तो सारी बसों पे एक साथ फॉल्ट करके आप चेक कर सकते हैं कि कहाँ कितना फॉल्ट करंट फाइंड होगा। देखिए अब मैंने थ्री फेस कर दिया है, कहाँ कितना टोटल करंट फाइंड होगा, इस बस पे इतना फाइंड होगा, इस बस पे टोटल ये फाइंड हो रहा है, इस बस पे यहाँ पर 35 किलो एम्प फाइंड हो रहा है, इस बस पे 32, ये इस पर है। तो आप सारी बस को फोल्ड करके वहाँ का शॉर्ट सर्किट करंट देख सकते हैं।
तो फ्रेंड्स ऐसे से शॉर्ट सर्किट एनालिसिस किया जाता है। और शॉर्ट सर्किट एनालिसिस कैसे करते हैं ये मैंने आपको क्लियर कर दिया है। और हम इसको अपने कोर्स में प्रॉपर डिटेल नॉलेज आपको प्रोवाइड कराते हैं शॉर्ट सर्किट एनालिसिस के लिए, कि कैसे शॉर्ट सर्किट के लिए आपको क्या क्या वैल्यू फीड करनी है, कहाँ कितना वैल्यू फीड करने से कहाँ कितना फाइंड होगा। ये सारा हम अपने कोर्स में प्रोवाइड करते हैं। और कोर्स को आप ज्वाइन करने के लिए हमारे डिस्क्रिप्शन में हमारे मोबाइल नंबर वगैरह हैं, जो हमने मोबाइल नंबर प्रोवाइड किए हुए हैं, ईमेल आईडी प्रोवाइड की हुई है, तो आप उस पर हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। सब्सक्राइब करने से क्या होगा कि ऐसे नए नए टॉपिक, छोटे छोटे टॉपिक का ओवरव्यू हम आपके लिए कंटिन्यू लाते रहेंगे।